प्रिय बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग्स एंड प्रोबिंग। प्रोबिंग यानी जांच पड़ताल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये टॉपिक कस्टमर इंटरेक्शन एंड सर्विसेज वाले यूनिट में से है। हम यहाँ कस्टमर को ही सेटिस्फाइड करने के बारे में सीख रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कस्टमर का किस तरीके से अभिवादन किया जाए, मतलब उसे कैसे ग्रीट किया जाए। क्योंकि कस्टमर जो होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था कस्टमर के अराउंड ही घूमती है, तो उसे सेटिस्फाइड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे कस्टमर्स के साथ हम अपने रिलेशन मेंटेन करें। तो सबसे पहली चीज़, हमें कस्टमर की ग्रीटिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब वो हमारी शॉप पे, हमारी इंडस्ट्री में, हमारे ऑफिस में आता है तो उसके साथ हम किस तरह से उसका अभिवादन करें कि हमारा पहला ही प्रभाव पॉजिटिव जाए। ग्रीटिंग्स दो प्रकार के होते हैं, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आपको प्रोफेशनली फॉर्मल ग्रीटिंग्स ही यूज़ करना है, औपचारिक अभिवादन। वो आप कुछ इस तरह के वाक्यों के साथ कर सकते हो। नमस्कार सर, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो सर, आप कैसे हो? मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? इस प्रकार के वाक्यों के साथ आप कस्टमर को ग्रीट कर सकते हो। इनफॉर्मल ग्रीटिंग हम केवल अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ही कर सकते हैं, जैसे हाय, ऐसे वाले वर्ड्स इस्तेमाल करना ये फॉर्मल में नहीं आते। फिर आपको अपने बॉडी लैंग्वेज की तरफ भी ध्यान देना है जिस टाइम पे आप कस्टमर को अटेंड कर रहे हो, क्योंकि जो फर्स्ट 10 सेकेंड्स होते हैं ना, वही उन्हीं 10 सेकेंड्स में ही ग्राहक आपके बारे में अपनी राय बनाता है। सेकंड, आपको आई कांटेक्ट, बहुत ध्यान से उसके साथ आई कांटेक्ट बनाना है। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप उसे घूर रहे हो। मुस्कुराकर आपको कस्टमर का वेलकम करना है, क्योंकि कस्टमर हमेशा ये चाहता है, 80% कस्टमर ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें अटेंड ढंग से नहीं किया जाता, इसलिए वो दोबारा वहाँ पे नहीं जाते। तो इसलिए कस्टमर को अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप अपना परिचय दे दो कस्टमर के आने पे, ये भी एक बहुत अच्छा लगेगा कस्टमर को, क्योंकि आप उसके साथ थोड़ा व्यक्तिगत रिलेशन आपका उसके साथ बन जाएगा। अपने आप को जेन्युइन और सिंसियर बनकर दिखाना है। जेन्युइन और सिंसियर बिहेवियर आपका कस्टमर के साथ होना चाहिए, यानी कि आपको कस्टमर को ये महसूस करवाना है कि आप उसके लिए कितने, वो उनके आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगी। कल्पना करो कि आप बैंक में किसी काम पे गए हो, किसी काम के लिए गए हो, और काउंटर पर जो भी सर या मैम, कोई लेडी है या कोई जेंट्स है, वो बैठे हैं, और आपने वहाँ जाके आप खड़े हो गए, उन्होंने आपके साथ कोई बातचीत नहीं की बल्कि आपको इग्नोर ही कर दिया, तो आपका एक्सपीरियंस एज ए कस्टमर कैसा होगा? आप आपस में डिस्कस करके देखो कि आपको अच्छा लगेगा। आप बाहर आके भी कहोगे कि इस बैंक में तो जाना ही बेकार है, यहाँ तो कोई किसी को अटेंड ही नहीं करता। बैंक की जगह कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है, कोई शॉप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें कस्टमर को ग्रीट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे कोई प्राइवेट हो सकता है आपकी जॉब गवर्नमेंट ऑफिस में लग जाए, आपको वहाँ भी कस्टमर अटेंड करने पड़े। हो सकता है बैंक में ही लग जाए, वहाँ पे भी आपको अटेंड करने पड़ सकते हैं। ऐसे ही अब हमारा इसी के साथ, ग्रीटिंग्स के साथ, नेक्स्ट टॉपिक प्रोबिंग था। प्रोबिंग यानी जांच पड़ताल करना, यानी कि कस्टमर को आपको बहुत नज़दीक से प्रोबिंग करनी है, उसकी जांच पड़ताल करनी है कि वो क्या चाहता है, उसका क्या पर्पस है आपके पास आने का। चाहे आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में हो, कस्टमर तो आपको अटेंड करने ही पड़ेंगे। तो आपको कस्टमर्स की आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी लेनी है, और वो जानकारी लेना यानी कि आपके ग्राहक से उसकी ज़रूरतों की पहचान करने के लिए स्पेशल, विशिष्ट और स्पेसिफिक प्रश्न पूछा जाना ही प्रोबिंग कहलाता है। आप ग्राहक से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब एक और भी टेक्निक है इसके अलावा, पूछो, सुनो और दोहराओ तकनीक। पहले आपने उससे पूछा, फिर ध्यान से सुनो और फिर
आप उसी पे अपनी पूरी की पूरी कार्रवाई करो। तो ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस जो हैं ये भी आप ग्राहक से पूछ सकते हो। मतलब एक तो हाँ और ना वाले क्वेश्चंस ही होते हैं कि आपने कोई सवाल पूछा, ग्राहक ने हाँ या ना में ही उत्तर देना है। जैसे कि आपने पूछा कि क्या आप ब्रांडेड कपड़ा लेना चाहोगे, वो येस या नो जो भी कहे, अगर आपकी कपड़े की शॉप चल रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस। क्लोज्ड एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आप पूछ सकते हो उनसे। दोनों तरीक़ों से आप ग्राहक से प्रॉबिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आप कस्टमर को ग्रीट करना और कस्टमर की प्रॉबिंग करना सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, सब कुछ सिक्योर नहीं होगा। क्योंकि जो आपका कस्टमर के ऊपर एक तरीके से इम्प्रेशन पड़ता है, वो तभी पड़ता है जब आप कस्टमर को सही तरीके से अटेंड करते हो। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर होती चली जाए। हमारा यूनिट ये कस्टमर इंटरेक्शन, इसी के अलग अलग बीच बीच में पार्ट्स हैं जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। थैंक यू।